हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मास्टरी पे फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज चैप्टर, परसेंटेज जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक। तो अभी तक हमारा बेसिक लेक्चर ही चल रहा है और ये है हमारा लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो देखते हैं लेक्चर 3 तक हम लोगों ने कहाँ तक क्लास कर लिया है। लेक्चर 3 में कितने क्वेश्चन हमारे हो गए हैं वो देखते हैं। तो देखना, ये क्वेश्चन हो चुका था, ये भी हो चुका है, ये सब हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सब हो चुका है और ये भी हो चुका है। ये नहीं, ये वाला ये क्वेश्चन हमने छोड़ा था शायद। ठीक है, तो ये बनाना था आप लोगों को। अगर बनाए होंगे आप लोग तो ठीक है, अच्छा है। अगर नहीं बनाए हैं तो भी कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे अभी बता देते हैं। देखो, यहाँ बोल रखा है 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। कौन सा? ये 2 क्विंटल जो है ना वो कितना प्रतिशत है? कौन सा भाई? ये जो है ना, ये 2 क्विंटल ये कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो किसके बारे में पूछ रहा है? 2.5 किलोग्राम के बारे में नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है 2 क्विंटल के बारे में। ध्यान देना, 2 क्विंटल के बारे में। तो जिसके बारे में पूछे वो कहाँ लिखते हैं हम लोग? वो लिखते हैं ऊपर। तो 2 क्विंटल, ठीक है, 2 क्विंटल को क्यू से डोनेट कर रहे हैं हम लोग, डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और ये हो गया 2 क्विंटल। जिसके बारे में पूछा वो ऊपर हो गया, और जिससे पूछ रहा है क्वेश्चन में, जैसे किलोग्राम दे करके 2 क्विंटल के बारे में पूछ रहा है ना, तो जिससे तुलना किया जा रहा है क्विंटल का वो नीचे लिखेंगे हम लोग 2.5 किलोग्राम। किलोग्राम को हम लोग केजी लिख लेते हैं। तो ये हो गया, हमने फ्रैक्शन में बना लिया। जो भी डाटा हमको क्वेश्चन में यहाँ दे रखा था उस डाटा से हमने एक फ्रैक्शन बना लिया। अब प्रतिशत में बताना है, इस 2 क्विंटल के बारे में प्रतिशत में बताना है, तो हम लोग इस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लेना है। और ये सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना होगा, ध्यान देना। ये भिन्न के ऊपर जो भी नंबर हमने लिखा, जो भी डाटा लिखा, उसका यूनिट जो होगा ना, मात्रक, जैसे यहाँ क्विंटल है और ये नीचे जो लिखा जा रहा है ना नंबर 2.5 लिखा गया ना, तो 2.5 के साथ मात्रक क्या है? किलोग्राम है। तो हमको क्या करना पड़ता है? दोनों को सेम करना पड़ता है, मात्रक को सेम करना पड़ता है। तो एक चीज़ याद रख लीजिएगा, 1 क्विंटल में होता है 1 क्विंटल में होता है 100 केजी, 100 केजी, 100 केजी। तो 2 क्विंटल में कितना होगा? अगर 1 क्विंटल में 100 केजी, तो 2 क्विंटल में 1 को 2 बनाओ। ठीक है, ये क्विंटल है ना, क्विंटल को क्विंटल ही रहने देना। बस 1 में 2 बनाने के लिए, 1 को 2 बनाने के लिए हमको इधर लेफ्ट हैंड साइड में वाली डाटा में पहले लेफ्ट हैंड साइड वाली डाटा लिख लेनी होगी और इस डाटा में हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा ताकि ये 2 क्विंटल बन जाए। ठीक है, और बराबर लेफ्ट हैंड साइड में हमने इस पुरानी डाटा में, इस डाटा में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो राइट हैंड साइड वाली डाटा को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड वाली डाटा लिख करके भी इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें। कभी कभी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ सकता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सोच समझ के यहाँ पे काम करना होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा भाई? 1 क्विंटल में 100 केजी, तो यहाँ 2 क्विंटल कर दिया हमने, ज़्यादा क्विंटल कर दिया, वज़न बढ़ा दिया। वज़न बढ़ेगा तो यहाँ पे भी ये वाला जो भी है ना डाटा, ये भी तो बढ़ेगा ना। 1 क्विंटल में अगर 100 केजी होते हैं तो 2 क्विंटल में ज़्यादा केजी होगा, यानी ये भी बढ़ेगा। इस हिसाब से यहाँ हमें गुना करना है, गुना करेंगे तो चीज़ें बढ़ेंगी ना। तो ये, और उसके बाद जा करके ये जो जैसा लिखा है वैसे लिख देंगे। केजी लिखा हुआ है ना ये, तो ये वैसे ही लिखेंगे एज इट इज, सारा वर्ड उतारना है। तो 2 क्विंटल में कितने केजी हो गए भाई? 2 क्विंटल में हो जाते हैं 200 किलोग्राम। 200 किलोग्राम, यानी कहीं भी 2 क्विंटल लिखा है तो हम वहाँ 200 किलोग्राम लिख सकते हैं। ये देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस पूरे चीज़ का, ये जो कर रहे हैं ना हम अभी बॉक्स में, हाँ, ये यहाँ से हमें पता चला कि कहीं भी 2 क्विंटल लिखा रहेगा तो हम उसको 200 केजी लिख देंगे, क्योंकि 2 क्विंटल ही बराबर है 200 केजी के। ये दोनों बराबर है, बराबर मतलब एक ही चीज़ है ये दोनों।
बस मात्रक अलग है। 2 क्विंटल का मतलब 2 क्विंटल जितना भारी होगा ना, आपको जितना भार फील होगा 2 क्विंटल उठा के, उतना ही 200 केजी उठा के भी फील होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये बराबर दिख रहा है। ठीक है, तो दोनों का भार सेम है, इसलिए दोनों एक ही चीज़ है। तो यानी 2 क्विंटल के जगह हम लोग 200 किलोग्राम भी लिख सकते हैं। तो 200 किलोग्राम ये लिखना है, 200 किलोग्राम बटा में 2.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम। ठीक है, अब ध्यान देना, नीचे में ये दशमलव हटेगा ना, तो पहले देखो कितने अंक के बाद ये दशमलव था, पीछे से आते हैं हम लोग, पीछे से आते हैं, और ये 1 अंक, और इसी के बाद ये दशमलव था यहाँ पे। तो 1 अंक के बाद दशमलव है अगर, और ये हटाएंगे तो ये बटा के नीचे में दशमलव था, तो ये हटेगा दशमलव, तो बटा के ऊपर में हमको 1 पे कुछ जीरो बिठाना होगा। कितने जीरो बिठाएंगे, 1 लिखेंगे, उस पर कितने जीरो बिठाएंगे, ये डिपेंड करता है कितने अंक के बाद दशमलव था। 1 अंक के बाद दशमलव था, तो 1 पे 1 जीरो यहाँ बिठा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से दशमलव वाली चीज़ों को हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक और बात बता दे, इसको बोलते हैं हम लोग तो भिन्न, ये तो आपको पता ही है कि इसको भिन्न बोलते हैं हम लोग। ये जो है ना, ये तो भिन्न है। इस भिन्न में जो ऊपर वाला जो है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अंश। हिंदी में क्या बोलते हैं, तो अंश बोलते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे वाली डाटा है ना, ये 2.5 जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हर। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। ठीक है, वो इंग्लिश का जो वर्ड है वो भी आपको पता चलता रहे, इसीलिए मैं बताते चल रहा हूँ। तो अब आ जाओ भाई, यहाँ पे इस भिन्न में अंश कितना है, अंश है 200 किलोग्राम इंटू 10। तो ये अगर पूरा सॉल्व करोगे, नंबर और नंबर गुना होगा 200 में 10 से, तो 2000 हो जाएगा। हालांकि आपको सॉल्व नहीं करना, एग्ज़ाम में ना जो भी गुना भागा होता है ना, उसको सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही छोड़ दो। बस समझो कि वो सॉल्व होकर कुछ आएगा, जैसे ये सॉल्व होकर के क्या आएगा, 2000 आएगा, कुछ तो आएगा ना। ठीक है, तो अब देखो ये दशमलव हट गया, तो नीचे 2.5 है, 25 से काटो भाई, 25 का टेबल से इसको काटोगे 1 बार में, और 25 के टेबल में ना ये 200 कट जाएगा 8 बार में। 25 के टेबल में 4 बार में 100 आता है, देखना यहाँ पे 25 के, ये रफ कर रहे हैं हम, 25 के टेबल में 4 बार में कितना आता है, 100 आता है। ठीक है, तो 25 का टेबल ऐसे कर लेते हैं, रुक जाओ, ऐसे करते हैं, देखो हाँ, 25 का टेबल 4 बार पढ़ते हैं तो 100 आता है। तो अगर इस 4 को डबल कर दिया जाए, यानी 25 का टेबल कितनी बार पढ़ा जाए, 4 इंटू 2 बार, 4 का डबल हो गया ना, ये देखो 4 का डबल हो गया, तो ये कितना आएगा पहले आता था 100, 4 बार जब था, ये 25 का टेबल यहाँ तक था तो 100 था, अब इंटू 2 हो गया है तो और 2 गुना हो जाएगा चीज़, यानी जो आंसर आएगा वो डबल आएगा, तो 8 बार में 200 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब इस साइड 2 से गुना किया, 25 इंटू 4 में इस साइड 2 से गुना, तो इस 100 में भी 2 से गुना हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस 100 में नीचे लिख के, इस 100 को, ये पुराने वाले 100 को नीचे लिख के 2 से गुना, तो 25 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे, 200 आ जाता है। अब नीचे कुछ नहीं है, कट गया, ये देखो किलोग्राम कट गया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग छोड़ रहे हैं, ये इंटू में 100 और प्रतिशत का चिन्ह तो यहाँ लगा हुआ है, वो ध्यान देना। तो अब ये कितना हो गया, 8, ये देखो पहले 100 और 10 को गुना कर लो, 1000 आया, उसमें 8 से गुना करोगे तो 8000 प्रतिशत, 8000 प्रतिशत, यानी कि जो 2 क्विंटल है वो 8000 प्रतिशत है, किसका, 2.5 किलोग्राम का। ठीक है, तो इतने फ्रेश में मैंने बहुत आराम से समझाया है ताकि ये पेज गंदा ना हो, और इसको आप नोट कर लेना। तो आंसर अपना क्या है, आंसर ऐसे सिर्फ 8000 नहीं लिखना है, 8000 प्रतिशत, आपको यहाँ वर्ड टू वर्ड लिखना होगा। क्या लिखना है, लिखना होगा कि 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का 8000 प्रतिशत है। ठीक है, मिटा के हम लिख देते हैं, मिटा के लिखते हैं, जैसे लिख रहे हैं वैसे ही करना है, ये सब नोट कर लेना। अब मिटाते हैं इसको, एक सेकेंड, अरे ये क्या हो गया,
कहाँ चला गया भाई कर्सर अपना? अरे यार, हाँ। ठीक है, हम एक्चुअली हम अपने टैब पे ना कर्सर चला रहे थे, जबकि टैब पे तो नहीं चलेगा ना, टैब पे पेन चलता है ना, हम टैब पे हाथ चला रहे थे, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा था। तो आते हैं अपने, क्या आंसर आया था उसको कैसे लिखेंगे, देखो उसको लिखना होगा 2 क्विंटल, 2 क्विंटल, क्विंटल को क्यू लिख लेते हैं ऐसे, अच्छा पूरा लिख देते हैं QUI, 8,000% है, 8,000% है किसका? 2.5 किलोग्राम का, 2.5 है ये किलोग्राम का, ये होगा अपना आंसर। ऐसे लिखना है आपको अपने कॉपी में, ताकि हर चीज़ बढ़िया से समझ में आए। देखो भाई बेसिक से ही सीखो, ठीक है? वीडियो हम लंबा नहीं कर रहे, सिखाने में ही मेरे को लंबा लग जाएगा, इसीलिए आपको समझा नहीं रहे, बस जितना चीज़ बोल रहे एकदम पत्थर की लकीर समझ के वैसे ही करो, ठीक है? ऐसे लिखना है आंसर अपना। अब देखो ऐसे क्यों लिखवाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे आप प्रूफ कर सकते हो, यहाँ पे ना एक बार अपने कॉपी में भी करना है ये सारी चीज़ें, कॉपी में लिखना, ये प्रूफ कैसे करना है। देखो ये आंसर आया अपना, ये आया ना आंसर, 2 क्विंटल जो है वो कितना है? 8,000% है किसका? 2.5 किलोग्राम का। यानी 2.5 किलोग्राम का 8,000% कैलकुलेट करोगे, 2.5 किलोग्राम का, ये देखो लिखा है ना 2.5 किलोग्राम का 8,000%, ये 8,000%, ठीक है? तो 2.5 किलोग्राम का, ये देखो ये 2.5 किलोग्राम का 8,000% जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 क्विंटल, 2 क्विंटल यानी 200 किलोग्राम आ जाएगा। 2 क्विंटल मतलब 200 किलोग्राम होते हैं ना, पिछले स्लाइड में मैंने बताया था, अभी मिटा दिया मैंने, ठीक है? तो प्रूफ कर लो, यहाँ देखो 2.5 किलो का 2.5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम का 2.5 किलोग्राम, अब का है ना ये का, तो का के जगह गुना दो, 8,000% कैलकुलेट करो, 2.5 किलोग्राम का 8,000%, ये कैलकुलेट करो, तो ये 8,000%। अब बाकी टीचर्स के जैसे ये प्रतिशत हटा के नीचे तुम 100 दे सकते हो। 10% कैलकुलेट करना होता है तो 10/100 देते हो, 5% कैलकुलेट करना है तो 5/100 देते हो, 8,000% कैलकुलेट करना है तो 8,000/100 दोगे, ठीक है? मैंने भूल से यहाँ 1000 लिख दिया, 100 दोगे। ये हो गया, ये जो पूरा लिखा ना मैंने, ये हो गया 2 किलो का 8,000%। अब इसको काटना है तो काट सकते हो, देखो इसको काटते हैं हम लोग। ये पहली बात, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर है ना, देखो ये 2.5 और ये 8,000 का ऊपर ऊपर गुना होता है, ये ऊपर ऊपर गुना है, यह नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है? नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये पॉइंट हटेगा अगर, तो नीचे में ना इस 1 के साथ में ये गुना हो जाएगा। 1 पे कितना जीरो आएगा? ये गुना में, ये पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 पे 1 जीरो आ जाएगा, ठीक है? अब ये पॉइंट जो था, जब पॉइंट था तो ये 2.5 पढ़ रहे थे, 2.5, अब पॉइंट हट गया तो 25 पढ़ेंगे। अब देखो ऊपर 25 है, ये 25 का टेबल से ये कटा, ये देखो एक बार में 25 के टेबल में एक बार में 25 आएगा, और 25 के टेबल में 4 बार में 100 आ जाएगा, 4 बार में, ठीक है? अब काटना, देखो ये देखो 10 के टेबल से ये 10 गया, 10 काटेंगे तो सिर्फ 1 बचेगा, तो इसीलिए 0 काट दिया, ये 1 दिख रहा है। ज़रूरी नहीं है पूरा 10 काट के फिर 1 लिखो, 10 के टेबल में ये 10 कटेगा तो 1 आएगा ना, तो इतनी चीज़ें काट दो कि 1 सिर्फ दिखे, ठीक है? अब ये 10 के टेबल से काटोगे तो कितनी बार में जाएगा? 800 बार में, तो ये देखो सिर्फ 0 हटा दो, 800 बार में कट गया। अब देखो 4 के टेबल में 4 एकम 4
और 4 के टेबल में ये 800 काटेंगे ना, ये 800 को काटेंगे 4 के टेबल में, तो कितनी बार में आएगा, 4 से 2 बार में 8 गया और 2 जीरो बच गया, तो वो ऐसे ही उतार देंगे, ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो 200, और ये देखो किलो जो ये वर्ड है ना किलो, ये मात्रक जो है ये ऐसे ही बच गया, तो 200 किलोग्राम, यानी कि 2.5 किलोग्राम का 8000% कैलकुलेट किया हमने, तो कितना आया 200 किलोग्राम। और 200 किलोग्राम का मतलब ही तो होता है 2 क्विंटल, यानी कि ये जो 2 क्विंटल है, ये 2 क्विंटल है, मैंने फिर से प्रूफ कर दिया, यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ये जो 2 क्विंटल है वो 2.5 किलोग्राम का 200% है, यानी 2.5 किलोग्राम का 200% कैलकुलेट करते ही 2 क्विंटल आ जाएगा। तो इतना आराम से मैंने पढ़ा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसमें बहुत सारा जनरल नॉलेज आपके लिए लिखा हुआ है जो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से पूछता है। अच्छा, कल हमने सीखा था ना, कल बाकी टीचर्स जो सिखलाते हैं जिस तरीके से कन्वर्जन टेबल, उस तरीके से हमने सिखला दिया था कि अगर आप ऊपर जा रहे तो गुना होगा, नीचे जा रहे तो भागा। फिर लास्ट में मैंने बताया कि ऊपर जाओगे तो गुना या भागा इस तरीके से याद मत करो, अपना कॉमन सेंस लगाओ, क्योंकि कभी कभी ऊपर जाने से भागा भी करना पड़ सकता है। वो टेबल के ऊपर डिपेंड करता है, टेबल कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर टेबल को पलट देगा ना, ऊपर वाली चीज़ें नीचे लिख देगा, नीचे वाली चीज़ें ऊपर, तो आप जो ऊपर जाते टाइम गुना कर रहे थे, वही चीज़ ऊपर जाते टाइम इस बार भागा करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए ऊपर जाएंगे तो गुना होगा, ये याद करके एकदम मत रखो, हर समय अपना दिमाग लगाओ। कैसे बनाना है वो मैंने पिछले क्लास में बता दिया है, क्लास रिवाइज करो जा करके, पिछला क्लास देखो, समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम क्या बताना चाहते हैं इस स्लाइड में, देखो यहाँ पे ना हर चीज़ का ना पावर लिखा हुआ है, यानी हर चीज़ का वैल्यू लिखा हुआ है। जैसे कि देखो किलो का जो वैल्यू होता है ना, यहाँ पे एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड ये देखना ये देखना, ये किलो का जो है ना, किलो का वैल्यू कितना है, 10 का पावर 3। उसी तरीके से सब चीज़ का, हर एक चीज़ का वैल्यू लिखा हुआ है। ग्राम का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, 10 का पावर 0। अच्छा, किसी चीज़ का भी पावर 0 जो होता है ना, उसका मतलब होता है 1। ये किसी चीज़ का भी पावर 0 करोगे ना तो वो 1 आ जाता है। किसी भी चीज़ का पावर 0 करोगे 1 आएगा। क्यों आता है, कैसे आता है, ये सब आपको सिखला दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, बस कुछ चीज़ें याद कर लीजिए। जब सिखलाना होगा, जब ये चैप्टर्स में आएंगे, अपनी जगह पे आएंगे जब ये, तो उस जगह पे इनको सिखला दिया जाएगा। अभी याद कर लो, जैसे अगर हम 5 का पावर 0 बोले ना, तो ये सॉल्व होकर कितना आएगा, ये पूरा सॉल्व होकर के कितना आएगा, ये 1 ही आएगा। कहने का मतलब किसी भी चीज़ का पावर 0 लिखोगे तो वो सॉल्व होकर बराबर में 1 ही आ जाता है। ठीक है, सिर्फ 1 आएगा। तो ये 10 का पावर 0 लिखो या यहाँ पे 1 लिखो, बात एक ही है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे मैं क्या बताने चाह रहा हूँ, कैसे सॉल्व करते हैं इनको। ये पावर्स याद रखना होगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। ठीक है, याद कैसे करेंगे, ये देखो, मिली से याद करेंगे, मिली 10 का पावर 3, मिली जो है 10 का पावर -3 है, यहाँ ध्यान दो। ठीक है, सेंटी 10 का पावर -2, देसी 10 का पावर -1, या फिर ऐसे किलो से याद कर लो। देखो किलो जो होगा 10 का पावर 3, हेक्टो जो होगा 10 का पावर 2, डेका जो होगा 10 का पावर 1। तो ध्यान दो कि जैसे ही ऊपर जा रहे हो ना, ये पावर घटता जा रहा है। ठीक है, किलो से ऊपर बढ़ रहे हो, किलो से मिली की तरफ जा रहे हो, तो ये पावर घटता जा रहा है। किलो रहेगा तो 10 का पावर 3, हेक्टो रहेगा तो देखो 1 पावर घट गया, 10 का पावर जो 3 था वो बन गया 2, फिर जा कर के जो 10 का पावर 2 था वो बन गया 10 का पावर 1। जैसे ही ऊपर हेक्टो से डेका में गए, अब डेका से जैसे ही ग्राम में जाएंगे तो 10 का पावर हो जाएगा 0। ठीक है, और फिर इससे और ऊपर जाएंगे तो 0 से 1 कम करेंगे तो वो -1, फिर और 1 कम करेंगे तो -2, और 1 कम करेंगे -3। तो यहाँ तक जो चीज़ें हैं ना, यहाँ तक ये पूरी सीक्वेंस में है, मतलब एक के बाद एक क्या आएगा वो बताया गया है। और इसके बाद यहाँ बीच में ना और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि नहीं लिखा गया, उससे कोई हमें मतलब नहीं है, वो एग्ज़ाम में हमारे नहीं है।
एक्चुअली बुक में ही नहीं दे रखा, ठीक है। तो जो बुक में दे रखा है वही तो याद करना होगा ना, एनसीईआरटीज़ वगैरह में जो दे रखा है वही याद करना है। तो देखो मिली का वैल्यू होता है 10 का पावर -3, और इस -3 के बाद हमें क्या याद रखना है, अगर इससे और एक स्टेप ऊपर जाते तो फिर एक पावर और घट जाता, यानी -3 की जगह -4 हो जाता। फिर और एक स्टेप ऊपर जाते तो -5 हो जाता, और एक स्टेप ऊपर जाते तो -6 हो जाता। यानी -3 से अगर हम 3 स्टेप ऊपर जाएं तो हो जाएगा -6। तो ये देखो मिली से 3 स्टेप ऊपर, कहने का मतलब यहाँ बीच में ना, यहाँ पे 3 और मात्रक लिखा हुआ था, 3 और मात्रक यूनिट्स लिखा हुआ था, वो सारी चीज़ें यहाँ मिटा दी गई है, डायरेक्ट तीसरा वाला लिखा गया है। सॉरी, यहाँ 3 नहीं, इसके बीच में 2 लिखा गया होगा, और ये मिली माइक्रो जो है ये तीसरा है। ठीक इसी तरीके से ये 10 का पावर -6 के बाद और कम करोगे, इसको एक घर कम करोगे, अगर मतलब इसमें से एक घटाओगे 10 का पावर, तो -6 से हो जाएगा -7, और एक घटाओगे तो -8, और उसके बाद एक घटाओगे तो -9 आएगा। यानी कहने का मतलब माइक्रो के ऊपर और बढ़ रहे हो तो 2 स्टेप यहाँ पे छोड़ दोगे, ये बीच में 2 स्टेप छोड़ के डायरेक्ट तीसरे पे बढ़ रहे हो यहाँ। तो कहने का मतलब -6 से डायरेक्ट 3 घर ऊपर जा रहे हो तो -9। ठीक है, समझ में आया क्या हम बताने की कोशिश कर रहे हैं? एक बार फिर से देखना, एक बार फिर से देखना। ये देखो किलो का मतलब 10 का पावर -3, एक घर ऊपर जाएंगे, एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो पावर घटेगा, 3 से एक घटेगा तो 10 का पावर 3 से 10 का एक ठो पावर घट जाएगा तो 10 का पावर 2 बचेगा, और एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो और एक ठो पावर घटेगा, 10 का पावर 2 से 10 का पावर 1 घट गया तो 10 का पावर 1 बचा। अब 10 का पावर 1 से और 10 का पावर 1 घटाएंगे तो 1 से 1 गया, 10 का पावर 0, फिर 0 से और 1 घटेगा तो -1। पावर को घटाना है, ये 10 का पावर 3 है ना, 10 का पावर 3, तो ऊपर जाओगे एक स्टेप तो ये पावर 3 जो है उसमें से 1 घट जाएगा और ये बन जाएगा 10 का पावर 2। अब 2 से एक स्टेप ऊपर जाओगे तो इसमें से भी 1 घट जाएगा और बन जाएगा 10 का पावर 1। और 10 का पावर 1 से ये देखो 10 का पावर 1, इससे एक स्टेप ऊपर गए ना, यहाँ देखो, यहाँ ऊपर ये, तो 10 का पावर 1 से ऊपर जा रहे हो तो पावर 1 ठो और घट जाएगा तो 10 का पावर 0 बन जाएगा। अब 10 का पावर 0 से यहाँ से एक स्टेप ऊपर जाओगे ऐसे, तो 10 का पावर 0 से 1 घटाओगे तो 0 में से 1 घटेगा ना तो वो -1 आएगा। ठीक है, फिर -1 से 1 घटाओगे, 10 का पावर -1 से आप घटाओगे 1, इस 1 को घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 का पावर ये -1 और ये -1, यहाँ 1 के अंदर कुछ नहीं है तो ये प्लस रहता है, माइनस प्लस माइनस बन जाता है। तो ये माइनस और माइनस जो होता है वो घटता नहीं है, वो जुड़ जाता है, यानी 1 और 1 जुटेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा और चिन्ह माइनस का ही रखते हैं। ये सारी चीज़ें हम बताएंगे कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अभी जिनको पता है वो याद करेंगे ऐसे इस तरीके से। और बाकी ये 3 के बाद डायरेक्ट 6 क्यों हुआ है ये मैंने बता दिया है, क्योंकि 3 के बाद जो बीच में 2 और चीज़ें लिखी जानी चाहिए थी ना, वो हमने लिखा नहीं है। तो 3 के बाद 2 ठो नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इस 3 के बाद तीसरा वाला लिख रहे हैं 6, फिर से 2 ठो छोड़ के तीसरा वाला लिखेंगे 9, फिर और तीसरा वाला लिखेंगे 12, 12 से तीसरा जंप करेंगे 15, 15 से जंप करेंगे 18। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हम किस लिए बता रहे हैं, अभी देखो जादू देखना। कल तो तुमने कर लिया था ना, स्टेप ऊपर जाके कितने स्टेप ऊपर जा रहे हो, उस तरीके से भी कर सकते हो। एक और तरीका हम बता दे रहे हैं तुमको, यहाँ देखो क्वेश्चन लेते हैं तो समझ में आएगा। ये देखो 8 किलोग्राम को कितना ग्राम बोलोगे, यानी देखो किलो से तुमको जाना है सिर्फ ग्राम पे। तो इसका ना सिंपल सा तरीका है, 8 के जगह 8 लिखो, और किलो, ये के मतलब किलो, जी मतलब ग्राम, इसको किस में बनाना है, आपको किस में कन्वर्ट करना है ये 8 किलोग्राम को, तो बोलोगे सिर्फ ग्राम में कन्वर्ट करना है। यानी ये वाला जो किलो है ना, ये किलो ये हटाना है। तो कुछ मत करो भाई, 8 के जगह 8 लिखो, किलो हटाना है तो उसके जगह उसका वैल्यू लिख दो। किलो का वैल्यू होता है 10 का पावर 3, ये देखो किलो का वैल्यू होता है जो, वो होता है 10 का पावर 3। बस जो हटाना है उसके जगह उसका वैल्यू लिख दो। ठीक है,
तो देखो कितना आसान हो गया। किलो के जगह हम लिखेंगे इनटू में 10 का पावर 3। तो ये सॉल्व होकर के, और ये ग्राम तो रखना है ना, हमें ग्राम थोड़ी हटाना है, ग्राम में ही तो बनाना है, ये ग्राम रहने देना होगा। तो ये हो गया 8 इंटू 10 का पावर 3। अच्छा 10 का पावर 3 मतलब क्या होता है, एक पे कितना जीरो, एक पे 3 जीरो, ठीक है। तो 8 इंटू एक पे 3 जीरो, 1 2 3, और ये ग्राम है। तो ये क्या हो गया, 8,000 को 8 से गुना करोगे या 8 को 1000 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 8000 ग्राम आ जाएगा। ये हो गया आंसर। यानी कि 8 किलोग्राम इक्वल्स टू कितना होता है, 8 किलोग्राम बराबर क्या हो जाता है, बराबर होता है 8000 ग्राम। ठीक है। तो ये कितना आसान था, ये तुमको यहाँ पे ये खोजना नहीं पड़ा कि हम कितना ऊपर जा रहे हैं कितना नीचे जा रहे हैं, यानी टेबल याद करने का ज़रूरत नहीं है कौन से कहाँ पे आएगा। ठीक है। अगर ऊपर नीचे के चक्कर में गए ना तो यहाँ से तुमको ये याद होना चाहिए किलो के पहले क्या लिखा है, बाद क्या लिखा है, ये सब चीज़ें याद रहनी चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें नंबर वैल्यू याद है सबका तो तुम ऐसे ही कर सकते हो। अब ये वाला तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ग्राम से किलोग्राम में बनाना है। ये कैसे करेंगे ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। वीडियो स्टॉप करना, होमवर्क बनाना। हालांकि हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, तुम स्टॉप करके बनाने की कोशिश करना। तो चलो हम बनाते हैं। 8 है, 8 के जगह 8 लिखा हमने। अच्छा ग्राम को जीएम लिखो या सिर्फ जी लिखो, बात एक ही है। ठीक है। तो 8 ये हो गया ग्राम। इस 8 ग्राम को हमको क्या करना है, किस में बनाना है, तो तुम बोलोगे इस 8 ग्राम में ना ये किलो वर्ड जोड़ना है। देखो ये ग्राम तो है यहाँ पे, यानी कहने का मतलब 8 ग्राम जो है ये कितना किलोग्राम होता है, यानी ये के तुमको जोड़ना है बस। तो के कैसे आएगा, देखो इस 8 ग्राम को तुम नेक्स्ट लाइन में क्या कर दो ना, 8 ग्राम को देखो और कैसे लिख सकते हो, छोड़ो ये चीज़ें छोड़ो, यहाँ देखो, ये देखो नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, 8 ग्राम को देखो कैसे लिखेंगे, 8 जी से ग्राम। अब हमको किलो लाना है ना, किलो का वैल्यू क्या होता है वो उससे इंटू कर दो। यहाँ पे किलो का वैल्यू होता है 10 का पावर 3। ठीक है। अब मैथ का एक नियम होता है भाई, मैथ का नियम होता है ना कि जो आप नेक्स्ट लाइन लिख रहे हो, जैसे ये वाला है हमारा अगर नेक्स्ट लाइन, तो ये नेक्स्ट लाइन पिछले वाली लाइन के जैसा ही होना चाहिए। कहने का मतलब पिछले वाली लाइन में 8 ग्राम लिखा है ना, तो नेक्स्ट लाइन में भी 8 ग्राम ही लिखा रहना चाहिए। भले वो देखने में अलग लगे लेकिन वो सॉल्व करके 8 ग्राम ही रहना चाहिए। यानी सिंपल सा अगर हम बोले तो मैथ्स का नियम है कि क्वेश्चन से को जब आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हो ना, ऐसे सॉल्व करके नीचे आ रहे हो, तो इस नीचे जो आंसर आया लास्ट में ना, इस एकदम लास्ट वाली लाइन से आप यहाँ जा सकते हो। अगर इसका मतलब ये वाला लाइन आपका सही है, और इस वाली लाइन से अगर यहाँ आप जा सकते हो तो यानी ये वाला सही है। ठीक है। और इस वाली लाइन से अगर आप यहाँ जा सकते हो मतलब कि ये लाइन सही है, ये वाली। और इस लाइन से अगर आप ऊपर जा सकते हो तो ये लाइन सही है। नहीं समझ में आया होगा अभी क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बात नहीं, डरना नहीं है भाई, सीखना है, बैठना है, सीखना है। एकदम बेसिक से सिखला रहे हैं ना, और बेसिक से ही तो हर चीज़ होती है भाई, ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। जब सब कुछ तुम्हें आ जाएगा तुम खुद ट्रिक बना लोगे। तो देखो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ 8 ग्राम लिखा है ना, तो मैथ्स का नियम है कि जब नेक्स्ट लाइन बनाओगे ना तो वो भी 8 ग्राम ही दिखना चाहिए। तो अब ये कितना दिख रहा है, हमने क्या किया, 8 की जगह 8 लिखा, ग्राम की जगह ग्राम लिखा, और हमको किलो चाहिए था तो यहाँ 10 का पावर 3 से गुना कर दिया। लेकिन ऐसा करते ही ये वाला जो लाइन लिखा है ना हमने, ये पहले वाले लाइन के जैसा नहीं रहा। अब तो ये पहले वाली लाइन के जैसा ही रहे, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा में जो हमने 10 का पावर 3 से गुना किया है ना, इसी नंबर से हमको यहाँ पे भाग भी दे देना होगा ऐसे। अब ये वाला जो है ना, ये जो मैंने पूरा लिखा, ये 8 ग्राम ही लिखा है, 8 ग्राम ही लिखा हुआ है। तुम ठीक से देखो तो ये 8 ग्राम ही लिखा हुआ है। इसको ऐसे ही छोड़ दो, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई अब इसको अगर सॉल्व कर दोगे तो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया। ठीक है। कहने का मतलब है हम लोग जब नेक्स्ट लाइन लिखते हैं ना, तो वो नेक्स्ट लाइन और पहले वाली लाइन दोनों एक ही चीज़ होता है, वो दोनों एक ही लाइन है। बस नेक्स्ट लाइन जो है यानी ये वाली लाइन जो है, ये देखने में थोड़ा अलग रहता है। ठीक है। तो यहाँ देखना भाई, यहाँ पे ये कैसे, ये पहले वाला लाइन है, देखो ये वाला जो है ना, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है 10 का पावर 3 ऊपर में है और ये डिवाइड में है 10 का पावर 3, तो ये दोनों आखिर में क्या होगा, कट जाएगा ना, ये दोनों कट के क्या बन जाएगा यहाँ 8 ग्राम। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 8 ग्राम ही लिखा हुआ है। ठीक है।
तो इस तरीके से मैथ्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी कि अगर आपको किलो का वैल्यू चाहिए, मतलब किलो लगाना है, आपके क्वेश्चन में किलो नहीं है लेकिन आंसर में किलो लाना है अगर, तो किलो वाले वैल्यू से गुना करना है और फिर किलो वाले वैल्यू से ही भागा करना है। अब गुना क्यों करना है किलो वाली वैल्यू से? क्योंकि आपको किलो लाना है। और भागा क्यों करना है आपको किलो वाली वैल्यू से? ताकि आपका जो ये लाइन हो ना, ये वाला लाइन, ये जो नेक्स्ट लाइन आप लिख रहे हैं, ये पहले वाली लाइन के तरह ही रहे, इसीलिए भागा भी करना है। और गुना क्यों करना है? ये ऊपर में जो गुना किया, ताकि किलो वर्ड जो है ना, किलो वर्ड वो आ जाए। अब कैसे आएगा वो देखो यहाँ पे, इस लाइन के बाद ये नेक्स्ट लाइन हम इधर कर रहे हैं। देखना 8 ग्राम की जगह 8 ग्राम लिखा हमने, इंटू है तो इंटू दिया। अब ये देखो 10 का पावर 3 जो है ना, ये किसका वैल्यू है? किलो का है ना। देखो कहीं पे किलो लिखा हो, किलो को हम लोग के से भी डिनोट करते हैं, कहीं किलो लिखा हो तो उसका वैल्यू होता है 10 का पावर 3, ये है किलो का वैल्यू। इसका मतलब क्या है? पिछली स्लाइड में हमने ऐसा लिखा है ना, देखो यहाँ पे ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कहीं किलो लिखा हो तो आप 10 का पावर 3 लिख सकते हो किलो वर्ड हटा के, या फिर कहीं 10 का पावर 3 लिखा हो तो आप किलो लिख सकते हो। फिर से सुनना, देखो कहीं डे का लिखा होगा ना, या फिर कहीं हेक्टो वर्ड लिखा हो, हेक्टो वर्ड, तो उस वर्ड को हटा के आप ये वाली चीज़ लिख सकते हो, ये 10 का पावर 2। यानी हेक्टो लिखा हो कहीं तो आप 10 का पावर 2 लिख सकते हो हेक्टो को हटा के, या फिर कहीं 10 का पावर 2 लिखा हो तो इस 10 का पावर 2 को हटा के आप हेक्टो वर्ड लिख सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आपको वर्ड चाहिए या वो वैल्यू चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए? इस क्वेश्चन में, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में क्या चाहिए? ये वर्ड चाहिए किलो। ठीक है, तो देखो ये किलो की वैल्यू मैंने क्यों लिखा? ताकि अब ये नेक्स्ट लाइन में ना हम इस वैल्यू को हटा करके क्या लिख दें? के लिख दें। अभी मैंने बताया ना कि 10 का पावर 3 कहीं लिखा हो तो आप किलो लिख सकते हैं, तो इसीलिए इस वैल्यू को यहाँ लगाया गया है, इसीलिए ताकि बाद में हम इस वैल्यू को हटा के उसके जगह के लिख दें। अब ये के क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि क्वेश्चन में हमें चाहिए। समझ रहे हो चीज़ें? और नीचे में जो 10 का पावर 3 है वो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे ना, अगर एक एक लाइन ये, तो 8, अच्छा ये के और जी, ये जी के मत पढ़ना, इसको के पहले बढ़ते हैं तो ये आगे पीछे लिख सकते हो। ठीक है, ये आगे पीछे तुम लिख सकते हो। 8, ये ऊपर ऊपर गुना होगा ना, सारा चीज़ गुना हो जाएगा। 8 में देखो, 8 में गुना है ग्राम का और फिर उसमें गुना है किलो का, तो तुम आगे पीछे लिख सकते हो 8 किलोग्राम बटा में 10 का पावर 3। तो ये बटा में जो 10 का पावर 3 है, देखो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो नीचे में तो 10 का पावर 3 है। तो ये पूरा सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है? पूरा सॉल्व करने से आ रहा है 8 किलोग्राम बटा में 10 का पावर 3। तो उसी चीज़ को ये जो सॉल्व करके आएगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखना। अब तुम बोलोगे ये 1/10 का पावर 3 कहाँ से आ गया? भाई 8 किलोग्राम बटा में 10 का पावर 3 है ना, तो ये भी तो वही लिखा है हमने। देखो इसको सॉल्व करो, ये ऊपर ऊपर गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 8 किलोग्राम, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो ये 10 का पावर 3 हो जाएगा नीचे नीचे गुना होके। तो सॉल्व होके ये भी तो वही आएगा ना जो यहाँ पे इसको सॉल्व करने से आ रहा है। ठीक है, एक लाइन मैंने उड़ाया है भाई, चलो वो एक लाइन लिख देते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं, देखो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये 8, एक सेकेंड, ये 8 किलोग्राम बटा में 10 का पावर 3, ऐसे। इस चीज़ को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इस चीज़ को ना, इस चीज़ को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो यही वाला आएगा। अब ऐसे क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये 8 किलोग्राम की जगह 8 किलोग्राम लिखो और 1/10 का पावर 3 कहीं लिखा रहता है ना, ये पावर को एक बार के लिए भूल जाओ, एक बार के लिए भूल जाओ। 1/10 है ना अगर, तो तुम इसको क्या करोगे ना, इंटू में ये 1/10 को 10/1 लिख दो, 10/1, और नीचे में 1 अगर आ रहा है तो ये लिखने का ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब 1/10 को तुम सिर्फ 10 लिख दो, पलट दो, 1/10 पलटेगा तो 10/1 होगा, और 10/1 को हम सिर्फ 10 लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही इसको पलटोगे ना, ये 1/10 को पलटोगे, अच्छा 10 के ऊपर पावर 3 था ना, तो ये इस बार ये पावर 3
10 के ऊपर ही रहेगा, लेकिन इस बार ये माइनस में हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीज़ें एकदम बढ़िया से आपको समझाई जाएगी बाद में, लेकिन ठीक है बाद में। यानी कहने का मतलब अगर कहीं ऐसे लिखा हो 1/10 का पावर 2, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, इसको पलटेंगे 1/10 को पलटेंगे तो 10/1 होगा, 10/1 को सिर्फ 10 लिख सकते हैं, और जो पावर 2 है ये यहाँ -2 बन जाता है। ठीक है, कहीं ऐसा दिया हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कहीं 1/10 का पावर 2 दिया हो तो हम 10 का पावर -2 लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही रिवर्स करके भी होता है। अगर कहीं आपको ऐसा दे रखा हो 10 का पावर -3, तो आप देखो ये 10 नहीं है, ये 10/1 है, तो आपको क्या करना है, इसको पलटना है। 10/1 है तो इसको लिखो 1/10, और जैसे ही चीज़ें पलटेंगी ना, चिन्ह भी पलटेगा। जैसे यहाँ देखो ये 1/10 था, ये 1/10 था नीचे में, ये इधर देखो, इधर 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 ये 1/10 था ना, तो इसको मैंने पलट के 10/1 किया, यहाँ पे 10/1 किया। तो जैसे ही ये पलटा तो जो ये 3 था, सिर्फ 3 था, वो बन गया -3 में। समझ रहे हो? जैसे यहाँ देखो ये 1/10 का पावर 2 था, ये 10 का पावर 2 था, पूरे का पावर नहीं भाई, 10 का पावर 2 है। और ये 10 कैसे लिखा हुआ है, 1/10 लिखा हुआ है। तो 1/10 को जब पलट रहे हैं हम, तो 10/1 कर रहे हैं यहाँ। अब ये नीचे 1 लिखो या ना लिखो, बात सेम है, यानी 10/1 को सिर्फ 10 लिख सकते हो। तो हम यहाँ से समझा रहे हैं, तुमको याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि 1/10 को पलटोगे तो वो 10 बनेगा, और पलटते ही ये जो पावर जो 2 था, जो कि प्लस में है, अब बोलोगे प्लस कहाँ है, अगर कहीं सिर्फ 2 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब वो 2 प्लस में है। किसी नंबर के सामने कोई चिन्ह नहीं लिखा है तो उसको प्लस बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इसको पलटोगे भाई 1/10 को, तो बनेगा 10, और पलटते ही ये जो +2 था वो -2 बन जाएगा। ठीक है, ये याद करना है, रटना है अभी। तो हम बता रहे थे यहाँ पे कि ये 1/10 पलटा तो पावर भी चिन्ह बदले, पावर का चिन्ह भी बदलेगा। उसी तरीके से यहाँ देखो 10/1 जो है वो पलटेगा तो 1/10 होगा। ठीक है, इस फ्रैक्शन को जैसे ही पलटोगे, पावर का चिन्ह जो है ना, इस पावर का चिन्ह भी बदलेगा। पावर 10 पे था तो 10 पे ही आएगा, लेकिन जो माइनस था वो आ जाएगा प्लस में। ठीक है, इन सारी चीज़ों को बढ़िया से नोट कर लेना। तो अपना फाइनल आंसर कौन सा है, अपना फाइनल आंसर ये वाला है, ये वाला। इसको ब्लू पेन से कर देते हैं, ये है अपना आंसर। एक सेकेंड रुको, ये वाला है अपना आंसर, ये वाला। ठीक है, तो बहुत बढ़िया से मैंने समझाया है, बहुत सारा नॉलेज आपको दे दिया इस एक ही स्लाइड में मैंने। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये देखो 8 मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है, तो एकदम आसान है। मिलीग्राम को ग्राम में, अच्छा ये m दिखेगा यहाँ, GM और mg, उसमें कंफ्यूज मत होना। ये m मतलब होता है मिली और g मतलब होता है ग्राम। 8 मिलीग्राम को चेंज करना है, और चेंज करके कितना ग्राम आएगा वो बताना है। ये g और m से मिली मत बोल देना भाई, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, GM कहीं एक साथ लिखा हो, g और m एक साथ लिखा हो तो उसको सिर्फ g भी बोल सकते हो। इन दोनों का मतलब ग्राम ही है। यानी 8 mg को सिर्फ g में बदलना है, तो वो कैसे करेंगे, 8 के जगह 8 लिखेंगे, और ये g के जगह g लिख देना है, लेकिन ये m हटाना है ना हमें। क्यों हटाना है, अरे भाई क्योंकि तुमको सिर्फ g में बताना है, आंसर सिर्फ g में देना है। और सिर्फ g में आंसर कब आ सकता है, जब इस क्वेश्चन में से m हटा दो। तो m ऐसे ही नहीं हट जाएगा, उस m के जगह बस हम लोग क्या कर देंगे, उस m का वैल्यू लिख देंगे। और मिली का जो वैल्यू होता है वो होता है 10 का पावर -3। कहाँ से होता है भैया, ये देखो यहाँ चार्ट में लिखा हुआ है, मिली का वैल्यू 10 का पावर -3। ठीक है, तो ये हो गया 8 इंटू, ये मिली के जगह ये वाला वर्ड लिख दिया हमने, ये इंटू है यहाँ पे। और फिर ग्राम जो है वो तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम हमें रहने देना है। तो ये हो गया 8 इंटू 10 का पावर -3, अपना फ्रेश आंसर। 8 इंटू 10 का पावर -3, ये हो गया अपना फ्रेश आंसर। ठीक है, अच्छा ये मैंने गलत कर दिया, 1000 का पावर -3 लिख दिया, रुक जाओ, 10 का पावर -3 होगा। अब कोई तेज बंदा होगा ना, 8 और 10 को गुना कर देगा। ये गुना नहीं किया जाता है भाई, ये गुना नहीं किया जाता है, गलत हो जाएगा गुना कर दोगे तो।
अभी बस समझ लो इतना ही आंसर होगा। क्यों गुना नहीं किया जाता, 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा फिर उसको समझाने में, वो दूसरा चैप्टर है। तो ये बस ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। जिसके ऊपर पावर है बस उसी के ऊपर रखना है। ये 8 के ऊपर नहीं लिखना है 3 विन, ये 3 इधर नहीं लिखना है, और गुना नहीं करना है ये सब, ठीक है। तो ये देखो कितना आसानी से, m नहीं चाहिए था तो m के जगह m का वैल्यू लिख दिया हमने। अच्छा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुम लोग घर में सॉल्व करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होमवर्क रहेगा। ये सॉल्व करके दिखा देना भाई, मान जाएंगे कि हाँ तुम चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हो। बस एक हिंट दे देते हैं, मिलीग्राम यानी mg से आपको किलोग्राम में आना है तो आप क्या कर सकते हो। देखो आपको g तो रहने देना है, g यहाँ भी है, यहाँ ग्राम यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि m के जगह आपको k लाना है। तो वो कैसे आ सकता है, पहले m को हटाइएगा, उसके बाद जा कर के k को लाने का कोशिश कीजिएगा। यानी ये सवाल जो है 2 लाइन में बनेगा। बता दें, चलो बता देते हैं। तो देखो हम पहले कोशिश करेंगे m को हटा के सिर्फ ग्राम बनाने का। ये m को हटाएंगे सिर्फ ग्राम आ जाएगा। तो देखो 8 के जगह 8 लिखा, और ये मिली है, m का मतलब मिली होता है, तो मिली का वैल्यू क्या हो जाएगा, ब्लू पेन से करते हैं। मिली का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, मिली का वैल्यू होता है 10 का पावर -3। तो 8 इंटू मिली के जगह m को हटा के उसका वैल्यू लिख देंगे, क्योंकि m जो यूनिट है ना वो हमें नहीं चाहिए, m जो वर्ड है वो नहीं चाहिए। तो m का वैल्यू है 10 का पावर -3, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। हाँ, तो m तो हट गया, g हटाना नहीं है, g को ऐसे ही रखो। g देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो g मत हटाना। तो ये हो गया 8 मिलीग्राम बराबर, हम 8 मिलीग्राम को इतना ग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। यानी ऐसे देखो 8 मिलीग्राम बराबर इतना ग्राम, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में यहाँ से हमको आगे बढ़ना होगा। यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे, देखो 8 के जगह 8 लिखा, इंटू 10 का पावर -3 के जगह 10 का पावर -3 लिखो। अब हमें ना किलो लाना है, किलो वर्ड लाना है। ये वाला जो ग्राम है ना ये लास्ट में लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे, यहाँ तो लिखना होगा ना, इसी लाइन से आगे बढ़ रहे हैं ना, तो इस लाइन का सारा चीज़, इस लाइन का सारा चीज़ यहाँ पे लिखना होगा। तो वो ग्राम हम लोग लास्ट में लिख लेंगे। चलो लिख देते हैं, ये लो लिख दिया हमने। तो ये हो गया पहले वाला ही लाइन, 8 इंटू 10 का पावर -3 ग्राम। अब हमको किलो वर्ड लाना है, किलो तो यहाँ है नहीं, किलो लाना है। तो किलो कब आ सकता है, जब कहीं पे 10 का पावर 3 लिखा होगा ना, तो इसी को बराबर में, इसी का वैल्यू होता है k, ये k का वैल्यू है। 10 का पावर जो 3 है वो k का वैल्यू होता है, यानी किलो का वैल्यू रहता है। तो कहीं 10 का पावर 3 लिखा हो तो इसको हटा के तुम k लिख सकते हो, या कहीं k लिखा हो तो उसको हटा के तुम 10 का पावर 3 लिख सकते हो। यहाँ k तो लिखा नहीं है कि उसको हटा के हम 10 का पावर 3 लिखें। k को तो पहली बात हमें हटाना ही नहीं है, हमको लाना है। तो वो कैसे आएगा, k तभी आएगा जब कहीं पे 10 का पावर 3 लिखा रहेगा ना, तभी k आएगा। तो k लाने के लिए हमको 10 का पावर 3 यहाँ लिखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये 10 का पावर 3 हमने लिखा, ये लिखा 3, तो इससे क्या हो गया, ये पिछला वाला जो लाइन था ना, ये वाला लाइन, ये अब इस लाइन में, इस नेक्स्ट लाइन में अलग हो गया, इस पूरे लाइन में ना अलग बन गया ये। यानी पिछला लाइन और ये वाला लाइन दोनों अलग हो गया। और मैथ्स का नियम है, आप भले सॉल्यूशन नेक्स्ट लाइन में करते जाइए, बट उस नेक्स्ट लाइन से पहले वाला लाइन हमेशा सेम रहना चाहिए। दिखने में अलग हो, बट सॉल्यूशन करके फिर वो, मतलब सॉल्व करके वो पुराना ही लाइन आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करके पुराना लाइन कब आएगा, जब इसमें आप डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 10 का पावर 3 से। यानी जो डाटा आप अपने मन से ऊपर में गुना कर रहे हैं ना, उसी डाटे से आपको डिवाइड भी करना होगा, ताकि क्या हो कि पुरानी वाली लाइन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। अब देखो ये कट ही जाएगा ना, तो ये तो पुराना वाला लाइन ही है, ये जो है ये तो पुराना वाला ही लाइन है, क्योंकि ये कट जाएगा, ये वाला 10 का पावर 3 और ये 10 का पावर 3 कट ही जाएगा। इससे क्या हुआ, पुराना वाला लाइन ज्यों का त्यों, मतलब जैसे का तैसा रह गया, बच गया। तो ऐसे ही मैथ सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसको नेक्स्ट लाइन में क्या क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 10 का पावर -3 इंटू, अब ये वाला 10 का पावर 3 की जगह हम क्या लिख देंगे, k लिख देंगे, और बटा में 10 का पावर 3, ठीक है। और ये ग्राम। अब इसको थोड़ा बढ़िया से सॉल्व करना होगा, तो इतना तुम लोग लिख लेना,
उसके बाद हम इसको ये मिटाते हैं। ये जो है ना, ये तुम्हारे कॉपी में लिखना होगा भाई, ये नोट दे करके। 1 मिनट रुक जाओ, ये नोट दे करके ना तुमको लिखना होगा। ये ऐसे अपने कॉपी में लिखना होगा नोट, ये नोट बना के ये लिखना होगा। ये चीज़ें रखनी होगी तुम्हें कॉपी में, ताकि कभी भी तुम अपना कॉपी देखो तो तुमको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, हम मिटाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें सॉल्व करना है और भी चीज़ें। तो देखो इस लाइन के बाद से अब नेक्स्ट लाइन, इसके बाद से नेक्स्ट लाइन कैसे करेंगे और क्या करेंगे। तो देखो ये है 8 इंटू 10 का पावर -3 जो है ना, ये -3, कहीं भी 10 का पावर -3 लिखा हो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे बता दे क्या। देखो अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया था भाई, यहाँ बता के हम फिर मिटा देंगे। देखो 10 का पावर कहीं -3 लिखा है तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं पावर प्लस में। ठीक है, प्लस बनाएंगे, पावर प्लस बनाने की कोशिश करेंगे। या फिर देखो कहीं 10 का पावर +3 लिखा है तो उसको माइनस बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ भी तुम बना सकते हो, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में तुम्हारा पावर प्लस में दे रखा है कि माइनस में। अगर ऑप्शन में माइनस पावर में दे रखा है तो सबको माइनस बनाना होगा। जैसे कि ये देखो यहाँ पे 10 का पावर 3 माइनस में है, ये वाला माइनस में नहीं है। तुमको ऑप्शन में या तो माइनस पावर देगा या तो प्लस देगा। ये माइनस में नहीं है तो इसको चेंज करके माइनस में बनाना होगा। यानी 10 का पावर 3 को तुम माइनस बनाओगे तो वो क्या बन जाएगा वो बताना होगा। तो वो क्या हो जाएगा, देखो पहले वही कर लेते हैं। ये है 10 का पावर 3 और 10 का पावर 3 को माइनस बनाना है तो कैसे होगा। पावर का चिन्ह चेंज कब होता है, जब ये जो है ना, ये फ्रैक्शन तो है नहीं भैया, तो इसको बना लो, ये लो फ्रैक्शन। इन फ्रैक्शन को जब पलटते हो ना, यानी 10/1 को जब 1/10 लिखोगे ना, तो अब तुम्हारा ये पावर जो है जो +3 था वो यहाँ पे -3 हो जाएगा। ठीक है, और ये नीचे वाला जो है फ्रैक्शन, ये लिखने का ज़रूरत नहीं है। यानी 10 का पावर -3 को तुम ऐसे लिख सकते हो, ऐसे। तो कहीं भी 10 का पावर 3 को तुम ऐसे लिख सकते हो। अभी मैंने भूल से बोल दिया, 10 का पावर -3 को ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, 10 का पावर 3 बोलेंगे, 10 का पावर 3 को तुम इस तरीके से लिख सकते हो। यानी 1/10 का पावर -3 लिख सकते हो तुम, अगर कहीं 10 का पावर 3 दे रखा हो। ठीक है, तो ये नोट कर लेना, यहाँ पे ये ग्रीन वाला बॉक्स नोट में अपना लिख लेना। और हम इसको मिटाते हैं, यहाँ पे मिटा देते हैं ये सारी चीज़ें, इसका कोई काम नहीं है। अब एक लाइन में कैसे बनेगा भैया, अरे भाई पहले बेसिक सीखोगे नहीं तो एक लाइन में कैसे बनेगा। एक लाइन में हम बता देंगे ना, अभी बताएंगे, देखना एक लाइन में कैसे बनेगा चीज़। देखना यहाँ पे बना रहे हैं हम, क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है तो 8 लिखो। ये वाली लाइन हम लिख रहे हैं, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये मिटाओ, ये, हाँ। इस वाली लाइन के बाद हमारा सॉल्यूशन का जो लाइन है वो ये है, कुछ ये है। ठीक है, तो 8 की जगह 8 लिखेंगे इंटू 10 का पावर -3, 10 का पावर -3। और इंटू में केजी है तो वो इंटू लिखने का ज़रूरत नहीं है, बस केजी लिख दो। ठीक है, ऐसे यहाँ इंटू देने का ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखो कहीं लिखा है 3x, तो इसका मतलब क्या होता है ना, यहाँ बीच में जो है ना, ये बीच में 3 और x के बीच में ना, यहाँ कोई चिन्ह अगर नहीं है तो ये इंटू का चिन्ह हमेशा रहता है। एग्ज़ाम में आपको इंटू का चिन्ह नहीं देगा तो भी आपको समझना है कि यहाँ इंटू है। यानी कि कोई नंबर और अल्फ़ाबेट जब चिपका हुआ हो ना, तो उन दोनों का जो संबंध होता है वो इंटू का रहता है। ये क्यों बताया हमने, क्योंकि देखो ये जो नंबर है ना, ये 10 का पावर -3 नंबर है, इसमें ये केजी चिपका देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि इन दोनों में यहाँ पे इंटू है। इसका मतलब ये हो गया, यानी आपको इंटू लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब कोई समझ जाएगा कि यहाँ इंटू है। तो 8 इंटू 10 का पावर -3 और यहाँ इंटू हो गया और ये किलोग्राम लिख दिया हमने, और इसी में फिर इंटू। अब बोलोगे जब ये वाला लाइन लिखना है तो यहाँ पे तो 8 इंटू 10 का पावर -3, यहाँ तक तो ठीक है। फिर इंटू आपने नहीं दिया वो भी ठीक है, किलोग्राम आपने लिख दिया वो भी ठीक है, लेकिन इसके बाद तो इंटू नहीं है।
इसके बाद तो ये डिवाइड में है, ये डिवाइड में ऐसे 10 का पावर 3 है, तो हम बोलेंगे भाई तुम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 1/10 का पावर -3 ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या? ठीक है, ऐसे लिख सकते हो ना, 10 का पावर 3 को तुम 1/10 का पावर -3 लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा एक गलती हो गई यहाँ पे, ये इंटू नहीं, सॉरी ये तो डिवाइड में है ना, ये देखना यहाँ पे ये डिवाइड में है, ये ऐसे, हाँ। अब देखो ये 10 का पावर 3 है नीचे में ना, हम नीचे नहीं देख रहे थे, तो ये 10 का पावर 3 है, तो तुम 10 का पावर 3 की जगह क्या लिख सकते हो, 10 का पावर 3 की जगह लिख सकते हो 1/10 का पावर -3 ऐसे। ठीक है, अब इस लाइन को, ये जो देखो जो चीज़ जैसे वैसे ही लिखना है, डिवाइड में है तो डिवाइड ही लिखेंगे हम लोग, डिवाइड में 10 का पावर 3 दे रखा है ये, तो डिवाइड में हमको 10 का पावर 3 लिखना था, लेकिन हम जानते हैं कि डिवाइड के बाद अगर 10 का पावर 3 लिखना है तो हम वहाँ 10 का पावर 3 ना लिख के ये लिख सकते हैं, क्योंकि 10 का पावर 3 का वैल्यू जो होता है वो ये होता है। कहने का मतलब 10 का पावर 3 को अगर माइनस में लिखना है तो इस तरीके से लिखा जाता है, तो बस हमने 10 का पावर 3 की जगह ये लिख दिया, लेकिन वो 10 का पावर 3 जहाँ था वहीं लिखेंगे ना, अगर नीचे था तो नीचे में ये सारी चीज़ें लिखेंगे, यानी कि डिवाइड में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 × 10 का पावर -3 इंटू किलोग्राम। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ये डिवाइड है ना, तो डिवाइड को जब हम इंटू लिखेंगे, कहने का मतलब जब हम लोग ये चीज़ें सॉल्व करते हैं ना, फ्रैक्शन वाली चीज़ें, ये फ्रैक्शन है, ऊपर में अंश है नीचे में हर है, तो जब ये इनको सॉल्व करते हैं तो ये डिवाइड के बाद अगर नीचे कोई चीज़ फ्रैक्शन में है तो हम डिवाइड को पहले इंटू में लिखते हैं, ये इंटू में लिख दिया हमने, और जैसे ही डिवाइड के जगह इंटू लिखते हैं तो ये नीचे वाला फ्रैक्शन जो है ना वो चेंज हो जाता है, मतलब पलट जाएगा। तो 1/-3 जो है, सॉरी 1/10 का पावर -3 जो है वो पलटेगा, यानी 10 का पावर -3 जो नीचे दिख रहा है वो चला जाएगा ऊपर, और ये जो 1 जो ऊपर दिख रहा है वो आ जाएगा नीचे, तो 10 का पावर -3 चला जाएगा ऊपर और 1 जो आ जाएगा नीचे। अब हाँ एक और चीज़, यहाँ पे पलटते टाइम आप पावर का चिन्ह मत बदल देना, क्योंकि ये जो पलटा हुआ है वो क्यों पलटा, इस डिवाइड को जब हमने इंटू किया ना उस वजह से मैंने इसको पलटा है। ठीक है, ये नहीं कि अब फिर से पलट दिए, भैया बोले थे, सर बोले थे कि जब भी ये पलटता है ना तो पावर का चिन्ह बदल जाता है, नहीं भाई, वो कब होगा, जब इस पूरे के जगह तुमको कुछ लिखना होगा तब। जैसे अगर कहीं ये लिखा है तो इसको हटा के तुम 10 का पावर सिर्फ 3 लिख सकते हो, यानी पलट के इसको ऊपर में 10 लिख के पावर 3 लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं ये क्या हो गया, तो ये हो गया 8 × 10 का पावर -3 और 10 का पावर -3, टोटल क्या हो जाएगा 10 का पावर -6, तो ये है इतना किलोग्राम। तो यानी 8 मिलीग्राम को इतना किलोग्राम बोल सकते हो तुम, समझे? तो इस तरीके से हम लोग लाते हैं अपना आंसर, और ये सारी चीज़ें एक लाइन में अगर करनी है तो अभी कर देते हैं हम, देखना अभी आंसर एक लाइन में करेंगे, बस चीज़ों पे तुम्हारा कमांड रहेगा ना तो एक लाइन में हो जाएगा। ये हो गया ना, अब देखो एक लाइन में हम कैसे लिखते हैं, सब मिटा के एकदम एक लाइन में करेंगे। तुमको लग रहा है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, कुछ नहीं भाई, चीज़ें सीखो, उस पर टाइम दो, उसके बारे में समझो क्या बताया जा रहा है, और जितना सिर्फ मैंने पढ़ाया ना सिर्फ उतना ही तुम्हें नहीं पढ़ना है, अपने मन से भी कुछ कुछ एग्जाम्पल्स लेना है, और क्लास में आकर के ऑफलाइन बैच है तो अपना, तो क्लास में आकर के उसको पूछना है। अगर ऑफलाइन में जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो वो कमेंट करेंगे, कमेंट में हम बताएंगे। ठीक है, हर एक कमेंट का जवाब देंगे भाई। अगर कमेंट में जवाब नहीं दे पाए तो हम आपके क्वेश्चन को शॉर्ट्स के ज़रिए या रील्स के ज़रिए वो बना के आपको भेज देंगे, हम लोग यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, आप कमेंट तो कीजिए। तो देखो इसको कैसे करते हैं सॉल्व, देखो 8 की जगह 8 लिखेंगे, हमको ये ग्राम रहने देना है तो ग्राम को नहीं हटाएंगे, ये m को हटाना है यानी मिली को हटाना है, तो मिली को कब हटेगा, मिली के जगह मिली का वैल्यू लिख दो, यानी 10 का पावर -3। अब ये हो गया ग्राम में, ये हो गया ग्राम में। किलोग्राम में लाना है तो इंटू कर दो, किलोग्राम में लाना है, के कब आएगा, के तभी आएगा जब उसका वैल्यू यहाँ लिखा रहे, यानी 10 का पावर 3 लिखा रहे, और 10 का पावर 3 अगर अपने मन से आप लिख रहे हो के लाने के लिए तो 10 का पावर 3 से डिवाइड भी करना होगा, क्यों, ताकि पहले वाला लाइन ये जैसे का तैसा बना रहे। ठीक है, तो ये अब आ गया यहाँ पे
अब ये जो हो जाएगा ना, ये अब इसको घेरते हैं। घेरे क्यों भाई, ये देखो ये एक लाइन में हो गया, ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। अब इसी को और थोड़ा अच्छे से अगर सॉल्व करना है तुमको, तुम देख रहे हो कि तुम्हारे आंसर जो है, ऑप्शन जो है उसमें माइनस में दे रखा है, तो हर चीज़ को माइनस में बनाओ। पहली बात, ये वाला 10 का पावर 3 के जगह पे आपको क्या लिख देना है, ये हटा करके के लिख देना है। तो ये के ऊपर आ गया ना, आपको तो के लाना था ना, तो के आ गया। अब आंसर अपना क्या दिख रहा है, 8 इंटू 10 का पावर -3 ग्राम इंटू के बाई में 10 का पावर 3। तो ये के और जी एक जगह लिख देना, तो के जी बन जाएगा किलोग्राम। यानी यहाँ से क्या दिखेगा, 8 इंटू 10 का पावर -3 किलोग्राम, ये किलो और ये ग्राम, और बटा में 10 का पावर जो 3 है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ ना लिख के ना, इंटू में 1/10 का पावर 3 ऐसे समझ सकते हैं। देखो ये 10 का पावर 3 यहाँ से हटा के तुम यहाँ भी लिख सकते हो। तुमको बस क्या चाहिए कि क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। देखो ये 10 का पावर 3 यहाँ लिखा हमने, 10 का भाई यहाँ पे किलो लाने के लिए 10 का पावर 3 तो इंटू करना होगा, फिर क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। कहने का मतलब कि अपने प्रीवियस वाले लाइन पे, यानी इस लाइन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए हमें यही वाला नंबर से यहाँ भाग भी करना है, यानी बस इसको कटाने के लिए। तो हम यहाँ यहीं पे भाग करें या फिर हम यहाँ इंटू करके यहाँ नीचे में ऐसे दिखा दे, बात तो एक ही है। ये तो आखिर में कट ही जाएगा ना, ये देखो ऐसे और ऐसे, ये दोनों तो कट ही जाएगा, ये देखो ये और ये कट ही जाएगा ना। कट जाएगा तो फिर से प्रीवियस लाइन जैसे का तैसे रह गया। तो ज़रूरी नहीं है यहीं पे 10 का पावर 3 तुम लिख दो, ऐसे यहीं पे लिखो, तुम यहाँ साइड में भी लिख सकते हो, बस नीचे लिखना होगा और इंटू का चिन्ह यहाँ देना होगा, क्योंकि इंटू लिखोगे तभी ये ऊपर वाला, ये वाला और ये नीचे वाला कटेगा। ठीक है, देख लो एक बार फिर से, एक लाइन में कैसे बना रहे हैं वो देख लो। हाँ, तो यहाँ पे हैं हम लोग, यहाँ तक हो गया ना। अब हमको किलो लाना है, तो किलो वाली वैल्यू से हमें यहाँ गुना करना पड़ेगा, ये 10 का पावर 3। अब ये जैसे ही ये 10 का पावर 3 हमने लिख दिया अपने मन से, तो यहाँ पे फिर 10 का पावर 3 से डिवाइड भी करना होगा, तो वो हम यहाँ इंटू दे करके 1/10 का पावर 3 भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो जो पुराना लाइन था वो वैसा ही रह गया। अब इसको जगह हम लोग को लिख देना, इस ग्राम के साथ किलो लगाना है। देखो ग्राम के साथ किलो लगाना है, तो ग्राम यहाँ ऊपर है, यहाँ पे इसके जगह हम लोग के लिख देंगे, ये हटाएंगे, ये मिटा देते हैं, नेक्स्ट लाइन में ये मिटेगा और यहाँ पे आ जाएगा के। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा के फॉर किलो। यहाँ पे मत लिख देना, तुम बोलोगे यहाँ भी, तो इसको भी तो हटा के 10 का पावर 3 तो यहाँ भी है, इसको हटा के क्यों नहीं लिखे, क्योंकि भाई यहाँ ग्राम के नीचे के नहीं पूछा है, इस ग्राम के नीचे के नहीं पूछा है, ग्राम के साथ में के पूछा है, तो साथ वाले वैल्यू में हम लोग के लिखेंगे। ठीक है, साथ में जो 10 का पावर 3 था ग्राम के साथ में, वहाँ पे के लिखेंगे, इसको हटा के नहीं लिखेंगे। हर एक डाउट जैसे ऑफलाइन में समझाया जाता है वैसे समझाया जा रहा है। अब देखो, अब ये वाला जो लाइन है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/10 का पावर 3 जो है, ये अगर पलटेगा, कहने का मतलब 1/10 है वो 10/1 होगा। अब ये बाई में 1 लिखने का जरूरत नहीं है, तो ये जो पावर है ना, पावर, ये जो प्लस का पावर था वो माइनस में बदल जाएगा, यानी इसको भी आप मिटा सकते हो। तो जो चीज़ें बेसिक्स में होती है इसको भी मिटा दो। अब हो गया अपना सॉल्यूशन। तो जो चीज़ें बेसिक्स होती है, बेसिक्स जब सीखोगे तभी एक लाइन में कर पाओगे। देखो जितनी चीज़ें मैंने तुमको अभी थोड़ी देर पहले सिखाई थी इस पेज में, इसी स्लाइड में गंदे करके पूरा मैंने जो सिखाया था उसको मैंने एक लाइन में लिख दिया। ये तो ये अपना आंसर है। आंसर क्या आया, 8 इंटू पहले 10 का पावर -3 और यहाँ भी 10 का पावर -3, दोनों गुना हो जाएगा, तो पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 का पावर -6 हो जाएगा। ठीक है, और ये केजी लिखा हुआ है तो ये केजी लिख देंगे। ये हो गया अपना आंसर। तो इस तरीके से करते हैं भाई एक लाइन में। ठीक है, तो बहुत अच्छा चीज़ मैंने समझा दिया। 1 मिनट अब मैं टाइम देख ले रहा हूँ कितना हो रहा है, ये 1 घंटे के करीब होने वाले हैं, और सीखा हमने क्या, बस थोड़ा सा चीज़। तो इसी को बोलते हैं बेसिक से एकदम सीखना। हड़बड़ी क्यों कर रहे हो, बिना सीखे जाओगे तो एग्ज़ाम में कर थोड़ी पाओगे। जल्दी जल्दी सिलेबस थोड़ी कंप्लीट करना है, कहने का मतलब जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ छोड़ के थोड़ी जाना है भाई, सीख के ही जाना है ना। ऐसा नहीं है, देखो अगर मेरा बस चले, तुम अगर बोल दोगे जल्दी सिखाने को, मैं इतना जल्दी कर दूंगा ना एक एक लाइन में, उसके बाद तुमको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। अरे सीखो कि तुम कुछ बना पाओ, तो थोड़ा टाइम दो।
मज़ा नहीं है तो बोलना। अब ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, 30 क्विंटल जो है ना, ये कितना प्रतिशत है? 30 क्विंटल कितना प्रतिशत है किस चीज़ का? 2 मेट्रिक टन का। तो पूछा किसके बारे में है? 30 क्विंटल कितना प्रतिशत है। देखो लैंग्वेज में ऐसे ही फंसाता है वो, पहले तुमको ऐसे साफ साफ नहीं लिखेगा। 30 क्विंटल, क्यू से क्विंटल हो गया, 30 क्विंटल कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है किसका? 2 मेट्रिक टन का। एमटी मतलब मेट्रिक टन, ठीक है। तो ऐसे लिखेगा तो तुमको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि 30 क्विंटल के बारे में पूछा जा रहा है कि 30 क्विंटल कितना प्रतिशत है। ऐसे तो साफ साफ समझ में आ जाएगा। तो वो ऐसे क्यों लिखेगा? उसका काम है भाई एग्जाम में आपको फंसाना, इसीलिए 30 क्विंटल सामने लिखेगा और ये कितना प्रतिशत है ये पीछे लिख देगा। इसी को बोलते हैं वर्ड्स में फंसाना, ठीक है। बच्चों को वर्ड्स में ये फंसा रहा है, बट इसको करते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, वो हम आपकी प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। तो देखो 30 क्विंटल कितना प्रतिशत है, तो जिसके बारे में पूछा है वो ऊपर लिखो 30 क्विंटल बटा में, जिससे पूछा है 2 मेट्रिक टन से पूछा है तो 2 मेट्रिक टन, भिन्न में बन गया, प्रतिशत जानना है तो इंटू करके 100 लगा के फिर परसेंट का चिन्ह लगा दो, हो गया आंसर। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, ऊपर में क्विंटल में है, नीचे मेट्रिक टन में है, तो दोनों को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे सेम करना पड़ेगा देखना। 1 क्विंटल बराबर जो होता है ना, 1 क्विंटल बराबर 100 केजी होता है, 100 केजी। और 1 टन बराबर जो होता है ना, 1 टन बोलो या एक मैट्रिक टन, दोनों बात एक ही है, दोनों एक ही है। ये बस मैट्रिक लगा के आपको डरा रहा है, ठीक है। मैट्रिक का मतलब 10 मत बोल देना, ठीक है। ये 1 टन या 1 मैट्रिक टन दोनों एक ही चीज़ है, तो दोनों का वैल्यू होता है 1000 किलोग्राम। अब देखो कोई बच्चा ज़्यादा स्मार्ट बनता है तो वो बोलता है भैया ये 1 टन है, 1 टन और 1 मैट्रिक टन, 1 मैट्रिक मतलब तो 10 होता है ना भैया, मैट्रिक मतलब तो 10 होता है। तो कोई बच्चा सोचता है 1 टन मतलब 1 टन हो गया और 1 मैट्रिक टन मतलब हो गया 10 टन, ये ऐसे समझता है, तो ये हो जाएगा गलत। 1 मैट्रिक टन का मतलब भी होता है 1 टन। 1 मैट्रिक टन बोलो या 1 टन बोलो, दोनों एक ही चीज़ है, इस पे ध्यान दोगे। ये नहीं कि 1 टन को मैट्रिक टन बनाने के लिए 10 से गुना कर दिया, हो गया मैट्रिक। मैट्रिक मतलब 10 होता है ना भाई। अरे मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए होगा ना, मैट्रिकुलेशन का, तो जो थोड़ा सा पढ़े उनको मेरी बात समझ में आ रही होगी। बाकी लोग याद कर लेंगे कि 1 टन और 1 मैट्रिक टन दोनों एक ही चीज़ है। यानी 1 टन कहीं लिखा रहे तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, उसका वैल्यू होता है 1000 केजी, और 1 मैट्रिक टन लिखा रहे तो उसका वैल्यू भी होता है 1000 केजी। तो हम क्विंटल को किलोग्राम में बदलेंगे। देखो 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम, तो 30 क्विंटल, 1 में 30 से गुना करोगे तो 30 आएगा, तो ये 30 क्विंटल का वैल्यू आपको पता चलेगा। नीचे जगह नहीं है इसीलिए इसको हमने ऊपर ले गया है, यहाँ पे ऊपर ले गए हैं। तो 30 क्विंटल का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर भी 30 से गुना करो, तो 100 में 30 से गुना कर दोगे तो कितना आएगा, नहीं पता अगर कितना आएगा तो बस गुना करके छोड़ दो, इतना किलोग्राम। ये वर्ड तो लिखना होगा ना, किलोग्राम, ठीक है। हाँ अच्छा, 1 टन या 1 मैट्रिक टन 1000 किलो होता है, तो 2 मैट्रिक टन क्या होगा, 2 से गुना करोगे ना, यहाँ पे 2 से गुना, तो ये 2 मैट्रिक टन आ जाएगा। इस साइड भी 2 से गुना करना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है, अगर 2000 में 2 से गुना करोगे कितना आएगा नहीं पता, तो बस ऐसे ही लिख के छोड़ दो। अगर ये सॉल्यूशन नहीं आता है 1000 में 2 से गुना करने से कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है अगर आपको सॉल्व करना, तो ऐसे ही छोड़ दो। यानी 2 मैट्रिक टन में आएगा 2 × 1000 केजी, ठीक है। तो अब 30 क्विंटल की जगह क्या लिखेंगे, 30 क्विंटल की जगह लिखेंगे 100, यहाँ आया है ना, देखो यहाँ पे ये 30 क्विंटल का वैल्यू, तो 100 × 30 किलोग्राम। 2 मैट्रिक टन का वैल्यू कितना आया, 2 × 1000 किलोग्राम, और इंटू में 100 लगाओ और प्रतिशत का चिन्ह यहाँ पे लगा दो। अब ये देखो ये कैसे कटेगा, ये 1 0 कटा, कहने का मतलब 10 से काटेंगे अगर इसको तो 100 बार में आएगा, और 10 से काटेंगे तो 10 बचेगा। इसको 10 से काटोगे 1 बार में, ये तो 10 बार में, और फिर ये ऐसे, ठीक है।
भाई 10 से 2 बार इसको काटा है ना हमने, तो इसको भी 2 बार काटेंगे। यहाँ नीचे कुछ नहीं, मतलब एक है, तो ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला कटेगा, ऐसे कटेगा ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ डिवाइड है, तो ये ऊपर नीचे काटना ही है। देखो यहाँ 10 बचा है, अब इस 10 को काटोगे तो ये 1 बन जाएगा, और इस 100 को काटोगे 10 से तो ये 10 बन जाएगा। ये 10 बचा, अब इसको 10 से काटे तो 1 बन गया ना, और इसको 10 से काटोगे, 100 को 10 से काटोगे तो 10 तो बचेगा ना, 10 बचेगा, मतलब कि एक तो जीरो बस हटा दो। अब देखो 2 से 1 बार में, और 2 से ये 10 जो बचा था वो 5 बार में कट गया, और ये किलोग्राम और किलोग्राम भी कट गया। तो 30 से 5 में गुना करो, ऊपर ऊपर, नीचे कुछ नहीं बचा है तो नीचे 1 रह जाएगा। 30 से 5 में गुना होगा तो 150, और प्रतिशत का चिन्ह तो लगाना ही है, यहाँ पे है ना प्रतिशत का चिन्ह। तो ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन आएगा जो कि हम कोशिश कर रहे हैं अगले वीडियो में दे आपको। तो यहाँ से हम वीडियो स्टॉप कर रहे हैं थोड़ा, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन देते हैं। आज ही आ रहे हैं हम लोग, अभी ही रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं आपको, क्योंकि रिकॉर्डिंग जितनी छोटी छोटी होगी ना उतना अच्छा है। अगर कुछ गलती हो रहा है रिकॉर्डिंग में, टेक्निकल कुछ इशू आ रहा है, तो मेरा ज़्यादा मेहनत बेकार नहीं होगा, इसीलिए 1 घंटा का ही वीडियो हम लोग कर रहे हैं रिकॉर्ड, ठीक है।